Okay, so today we are going to see the Inquirer.js library. अब Inquirer होता क्या है? सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, थोड़ी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है। तो जैसे आपका जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट से तो हर कोई वाकिफ है, ठीक है। अगर नहीं भी किया है तो आप लोगों को पता है जावा स्क्रिप्ट क्या है। इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हम टाइप स्क्रिप्ट में जिसके लॉजिक्स यूज़ कर रहे हैं वो जावा स्क्रिप्ट के यूज़ करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट की काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं, जैसे नोड जेएस आप लोगों ने सबने इंस्टॉल कर दिया, वो भी एक जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। इसी तरह इंक्वायरर भी एक जावा स्क्रिप्ट की एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज इंक्वायरर? इट इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ जावा स्क्रिप्ट स्पेशली डिजाइन टू यूज विथ नोड जेएस, ठीक है। ये किसके साथ यूज होती है? नोड जेएस के साथ ज़्यादातर यूज हो रही होती है, उसी के लिए बनाई गई है। अब नोड जेएस के साथ कैसे यूज होती है? टर्मिनल में आप लोगों को पता है हम नोड यूज कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी लगा हुआ है, ठीक है। इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरएक्टिव कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? टर्मिनल के अंदर जो आप लोग काम कर रहे होते हैं, जो भी हम काम करते हैं टर्मिनल के अंदर, वो यूं कह लें कि कमांड लाइन इंटरफेस होता है। कमांड टाइप कर रहे होते हैं वहाँ पे। इट प्रोवाइड सेट ऑफ प्रॉम्प्ट्स लाइक टेक्स्ट इनपुट, ठीक है, येस नो कन्फर्मेशन एंड लिस्ट। अब ये क्या करता है? ये आपको जो यूज़र होता है उसको इनपुट का एक बॉक्स प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एंटर योर फर्स्ट नेम, तो आज तक तो हम क्या करते थे, यहाँ पे जस्ट प्रिंट करवाते थे, इनपुट कोई भी नहीं देते थे। लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर हम अपना इनपुट भी दे सकते हैं, या जो यूज़र होगा वो अपना इनपुट भी दे सकता है। अब इनपुट जो होता है वो इन तीन सूरत में यहाँ पे दे सकता है, तीन सिचुएशंस में, तीन सिनेरियोज में। या तो वो टेक्स्ट इनपुट बॉक्स होगा जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या तो यस और नो के दो ऑप्शन होंगे जिसमें से एक सिलेक्ट करना होता है, या एक लिस्ट होती है जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट आप लोगों ने देखी है। जैसे आप लोगों को कोर्स ऑफ लिस्ट आ जाए, लिस्ट ऑफ कोर्सेज आ जाती है, पाइथन जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस, उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना होता है, तो इस तरह की एक लिस्ट आ जाती है। अब जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट किया हुआ है तो एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे हमने प्रॉम्प्ट पढ़ा है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, मैं यहाँ पे मीटिंग फ्लोट्स जो है वो हाइड कर लेता हूँ एक मिनट। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट जिनको पता है, इस तरह का हमने प्रॉम्प्ट, हम इस तरह का प्रॉम्प्ट बनाते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, वही चीज़ वहाँ पे है, ठीक है। इंक्वायरर भी यही काम करता है इस तरह का। अब वो अल्टरनेट है यहाँ पे, प्रॉम्प्ट का अल्टरनेट है वहाँ पे कमांड लाइन के अंदर। ये तो हमारे वेब पेज के ऊपर आता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे, अब मुझसे कह रहा है व्हाट इज़ योर नेम, मैंने यहाँ पे अली लिखा। व्हाट इज़ योर एज, लेट से मैंने यहाँ पे 30 कर दिया। एंटर द कोर्स, लेट से मैंने यहाँ पे पाइथन कर दिया। अब मैंने यहाँ पे तीन इनपुट दिए हैं, ठीक है। अब ये मेरे इनपुट प्रोग्राम में जा रहे हैं। अब प्रोग्राम में इन्हीं इनपुट्स के बेसिस पे मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे रिजल्ट भी आ रहा है, वेलकम अली, योर एज इज 30 एंड यू आर एनरोल्ड इन पाइथन। अब ये जो जो मैंने इनपुट दिया है उसी का रिजल्ट मुझे शो कर रहा है, तो इसको इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये इंटरेक्शन तो मैं वेब पेज पे कर रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट के जरिए। तो अभी जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी वो कंफ्यूज ना हो, इंशाल्लाह ये आगे चल के करेंगे। तो यही इंटरेक्शन जब हम यहाँ पे करते हैं, कमांड लाइन में करते हैं, तो उसके लिए हमें inquirer.js लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, ठीक है। मेकिंग इट सिंपलर टू गेट यूजर इनपुट एंड मेक चॉइसेस विद इन कमांड लाइन एप्लीकेशंस, ठीक है। तो अब ये जस्ट लाइक प्रॉम्प्ट यूज ऑन वेब ब्राउजर, ये मैंने एग्जांपल दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। अब इसका सेटअप किस तरह होता है, किस तरह यूज करते हैं, ठीक है। सेटअप वर्क फ्लो फॉर इंक्वायरर विद टाइप स्क्रिप्ट इन वीएस को। तो अच्छा, वन बाय वन हम प्रैक्टिकली करते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये फाइल बनाएंगे मेन डॉट टी एस की, तो आते हैं हम वीएस कोड के ऊपर। अच्छा, अब आप लोग बताएं, अगर कोई माइक ऑन करके बताना चाह रहा है तो मुझे स्टेप्स जो हैं वो बताएं सारे यहाँ पे, कि हम किस तरह जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। मेन डॉट टी एस सबसे पहले फाइल बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ। चलें, चैट बॉक्स में मुझे कमांड्स बता दें, अगर माइक ऑन करके मुश्किल लग रहा है अस्सलाम तो वालेकुम आप सर। चैट बॉक्स में बता सकते हैं। जी वालेकुम सलाम। जी सर, वॉच मोड तो लगा लेंगे पहले। चलें वॉच मोड पे लगा लेते हैं, ये भी सही है। वॉच मोड से क्या फिर होगा? टीएससी वॉच मोड से क्या होगा? सर फिर हमको बार बार कंपाइल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, टीएससी यूज करने के लिए ना हमें हमेशा पहले कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। तो टीएससी जो होता है वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन से पास होता है। अगर टीएससी मेन डॉट टीएस यूज करूंगा तो फिर तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं खाली टीएस यूज करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्रिएट करूंगा। वो किस तरह करते हैं? टीएससी हाइफन हाइफन इनिट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दी है, टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्रिएट हो गई है।
अब मैं जस्ट TSC लिखूंगा। एक मिनट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ इसको। यहाँ पे जस्ट TSC लिखूंगा। TSC क्या करेगा, कंपाइल करेगा मेरी main.ts फाइल को, एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको वॉच मोड में करना चाहूँ तो -w लगा दूंगा स्पेस के बाद। अब ये क्या करता है, ये मुझे बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमेशा कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा। जैसे ही चेंजेस होती रहेंगी ये ऑटोमेटिकली सेव करने के ऊपर कंपाइल करता रहेगा। तो मैं इंटर कर लेता हूँ, स्टार्टिंग कंपाइलेशन इन वॉच मोड। ठीक है, वॉचिंग फॉर फाइल चेंजेस। अब जैसे ही मैं कुछ चेंज करके सेव करूंगा, अभी ये खाली है। ठीक है, यूज स्ट्रिक्ट कहाँ से आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन की फाइल से आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने उसको कॉन्फ़िगरेशन से पास करवा दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेट से अगर कंसोल के अंदर कोई चीज़ रख लूँ, हेलो रख लूँ और सेव कर लूँ, अब ये ऑटो यहाँ पे आ जाएगी, आ गई। ठीक है, तो ये हमारा वॉच मोड होता है। अब मैं दूसरा पावर शेल ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं दूसरी कमांड्स यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे करेंगे जेसन की फाइल क्रिएट। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप लिखे भी हुए हैं, इनको फॉलो करते हैं। कंपाइल, कंपाइल हो गया। ठीक है, जनरेट फाइल टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल भी आ गई, जनरेट फाइल पैकेज डॉट जेसन। तो अब हम पैकेज डॉट जेसन की फाइल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, npm init -y, ठीक है, या डबल हाइफन केस। तो हमारे पास यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन की फाइल आ जाएगी। अब ये बाद में इसलिए भी बनाते हैं हम बाज़ दफ़ा, क्योंकि हमारे पास जो फाइल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो इसी नाम से हमारे पास जेसन फाइल भी, जेसन फाइल के अंदर भी इसी का रेफरेंस आ जाएगा। देखिए main.js का रेफरेंस आ गया, क्योंकि हमारे पास ये फाइल बनी हुई थी। तो इसलिए हम बाद में बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके फाइल के अंदर आ जाते हैं, तो आपको बाद में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब इसको क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, अब ये तो हम प्रोसेस आज तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो अब हमें जो आज की लाइब्रेरी है inquirer.js, उस पे हमारा स्टेप आता है अपने स्टेप नंबर 6 में। नाउ यू कैन इंस्टॉल inquirer.js लाइब्रेरी बाय टाइपिंग कमांड npm install save inquirer। अब ये मैं कमांड यहाँ पे लिख लेता हूँ, npm install हाइफन हाइफन save inquirer। ठीक है, अब ये अगर सेव में ना भी लिखूं, ये जो मैंने सेव लिखा है ना, ये अगर ना भी लिखूं तो इस तरह इंक्वायरर मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन सेव लिखने की एक वजह होती है, उसकी वजह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका ये होता है कि फ्यूचर में कभी भी इस फोल्डर पे काम करना हो किसी और को, तो इसके कुछ, इससे सेव से हमें कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो बाद में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये कमांड बस याद करनी है हमें। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पे इंस्टॉलेशन हमारी पैकेज की स्टार्ट हो जाएगी। इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, और आप लोगों का इंटरेक्शन भी ज़रूरी है चैट बॉक्स में, मुझे बताते चलें सब कुछ समझ आ रहा है। कोई कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सवाल जो पास्ट के लेक्चर्स में से है ना, जैसे जेसन फाइल कैसे क्रिएट करते हैं या ये सारी चीज़ें, उनको हम यहाँ पे बार बार रिपीट इसलिए नहीं कर सकते। आप लोग को भी समझना होगा कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो आप लोगों ने वो वीडियोस देख लेनी है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ये आपके पास सहूलत है। ठीक है, तो ये सबकी टाइम की कदर करते हुए चलना है हमने। तो ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एडेड वन पैकेज। ठीक है, पैकेज हमारे पास ऐड हो गया है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। इस तरह की फाइल्स आ जाएंगी, उस फाइल के अंदर इंक्वायरर हमारे पास आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास लॉग जेसन भी आ जाएगा। तो अब हम आते हैं, अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास इंक्वायरर तो इंस्टॉल हो गया है। अब हमें इसके कुछ टाइप्स जो है ना वो इंस्टॉल करने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप भी हमारा यही है, इंस्टॉल द इंक्वायरर। इंस्टॉल द इंक्वायरर टाइप्स बाय कमांड npm install @types inquirer। ठीक है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, npm install types inquirer, ये हाइफन डी एंटर करते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, ये टाइप्स इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमारे पास जो सेटिंग्स होंगी मॉड्यूल्स की वो वर्क करेंगी। तो इसके बाद देख लेते हैं, ये तो हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद क्या करना है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। स्टेप 8 में वी हैव टू सेट सम वैल्यूज
इन टीएस कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो टीएस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कुछ वैल्यू सेट करने हैं, उसके बाद जेसन पैकेज और जेसन फाइल के अंदर कुछ वैल्यू सेट करने हैं। तो वो किस तरह सेट होंगे देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक मे बी इंटरनेट इशू की वजह से ये यहाँ पे हैंग हो गया है। चलें, शुक्र है अल्लाह का, इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम आते हैं, अब हमें कौन सी सेटिंग्स करनी है। अच्छा, किसी ने हैंड रेज किया है, आप माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने हर दफ़ा ही इंस्टॉल करना है, हर दफ़ा ही डाउनलोड करना है, ये एक दफ़ा काफ़ी होगा? जैसा कि आपने बोला है कि इंटरनेट होना लाज़मी है, तो बाकी चीज़ें जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या हम इसको बार-बार ही डाउनलोड करेंगे और हमें इंटरनेट चाहिए होगा? काइंडली अच्छा, ये बता दीजिए। अच्छा ये डिपेंड करता है, ओके, ये डिपेंड करता है फोल्डर अगर आप नया बनाते हैं, जैसे मैंने ये फोल्डर में इसमें कर दिया है, ये इंस्टॉल हो गया है, ये फोल्डर के हिसाब से हमारे पैकेजेस बन रहे होते हैं। ठीक है, एज पर माई नॉलेज ये फोल्डर्स के हिसाब से पैकेजेस बनते हैं। इसी तरह हमारे पास जब बाकी की लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे रिएक्ट हो गया, काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो कि फोल्डर के हिसाब से हमारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। ये हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया, ये समझे, प्रोजेक्ट प्रैक्टिस सेशन 10 के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसी के अंदर आप दोबारा आके वर्किंग करेंगे। तो आपने ऑब्वियसली बार बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, बस हमारा इंस्टॉल हो गया इस फोल्डर के अंदर। हाँ, आप नया फोल्डर बनाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, किसी और डायरेक्टरी के अंदर कोई और फोल्डर बनाते हैं, तो हर फोल्डर के अंदर आपको दोबारा से उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर किसी को मज़ीद इन्फॉर्मेशन है तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर सकता है। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं, टाइप्स हमारे पास इंस्टॉल हो गए, तो टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल में आके हमें कौन कौन सी चेंजेस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें टारगेट जो है वो अपडेटेड रखना है, तो हम यहाँ पे 2022 कर लेते हैं। ठीक है, 2022 हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद मॉड्यूल में हमें क्या करना है, मॉड्यूल में हमें रखना है नोट नेक्स्ट को। ठीक है, इसका वैल्यू ये चेंज करना है। उसके बाद मॉड्यूल रेजोल्यूशन पे आना है, इसका कमेंट हटाना है और इसका वैल्यू मुझे चेंज करना है। क्या वैल्यू रखना है, अगर मैं कोई मिस्टेक करूं तो आप लोगों ने यहाँ पे मुझे करेक्ट करना है। ठीक है, नोड नेक्स्ट यहाँ पे रखेंगे। तो ये तीन चेंजेस हमें यहाँ पे टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल के अंदर करनी होती हैं। और उसके बाद हम आएंगे, उसके बाद हम कहाँ पे आएंगे, पैकेज और जेसन के अंदर। पैकेज और जेसन फाइल के अंदर ये ध्यान रखना है कि आपके फाइल का नाम जिसमें आप वर्किंग करने जा रहे हैं वो उस फाइल का नाम लिखा हुआ हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करनी है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने ऐड करनी है टाइप के नाम से। ठीक है, और इसमें हमें करना है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, मॉड्यूल। ठीक है, ये हमारे पास सजेशंस भी आ रहे होते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे टाइप कर रहे होते हैं हमारे पास सजेशन भी आ रहे होते हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं और कंफर्म भी करते हुए चलते हैं कि यही चीज़ हमें, देखें यहाँ पे लिखा हुआ एंटर प्रॉपर्टी टाइप मॉड्यूल। ठीक है, टाइप मॉड्यूल एंटर कर दिया है हमने। तो इसके बाद हमारी जो वर्किंग है, सेटअप है, वो सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंक्वायरर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब काम किस तरह कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो सवाल कर सकता है। आई थिंक ये तो सेटअप था तो सबको क्लियर हो गया होगा। सर सॉरी दोबारा डिस्टर्ब करने के लिए। एक्चुअली आपने थोड़ा-सा फ़ास्ट पेस के अंदर इसको लेके गए हैं और हो सकता है आपने उन लोगों के लिए पढ़ाया हो जिन्हें ऑलरेडी इसकी थोड़ी-सी ना नॉलेज हो। बट मैं इसमें बिल्कुल बिगिनर हूँ, बिल्कुल बेसिक से मुझे ये सीखना है इंक्वायरर वगैरह। सिर्फ़ मैंने इसको देखा है, वो भी आपके चैनल पर, और कुछ असाइनमेंट लोग कर रहे ओके थे। तो ओके ओके काइंड ऑफ थोड़ा-सा स्लोली समझा दें स्टार्टिंग से ओके आपने ओके क्या चेंजेस और क्यों किए? ओके ओके, लेट मी क्लियर यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो मैंने स्टेप 1 से स्टार्ट किया है। ठीक है, स्टेप 1 से ये स्लाइड्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, मेरा ईमेल भी यूट्यूबर्स को शो हो रहा होगा, उनको भी मैं शेयर कर दूंगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, कोई भी अगर आपको कहीं पे मिस हो गया है तो आप वो चीज़ पॉइंट आउट कर लें, मैं वो चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, बेसिकली हमने पहले main.ts फाइल क्रिएट की है। देखें, ये तो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं ना चीज़ें। तो जिस तरह हम फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल क्रिएट कर ली main.ts की, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन जेसन फाइल क्रिएट कर ली।
ठीक है। उसके बाद हमने पैकेज और अच्छा उसको कंपाइल कर दिया तो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट की फाइल आ गई। अब ये मैं स्टेप सारे रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया जी, फाइल कंपाइलेशन के बाद हमने जेसन पैकेज और जेसन की फाइल क्रिएट कर ली, ठीक है। अब ये स्टेप्स, इनकी कमांड्स हम पहले करके आए, ये मैं स्टेप्स आज रिपीट करवा रहा था पहले भी, अभी दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया था, ये भी आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह, इससे भी आप लोग स्टेप्स जो है वो सारे देख सकते हैं। पैकेज और जेसन फाइल क्रिएट करने के बाद फौरन ही हमने इंक्वायरर पे काम करना शुरू कर दिया। अब स्टेप नंबर 6 से हमने क्या किया, इंक्वायरर को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। अब npm इंस्टॉल ये वाली कमांड हमने यूज की इंक्वायरर को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने उसके कुछ टाइप्स जो है वो मॉड्यूल्स की सेटिंग्स के लिए हमने वो इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। वो उसकी ये कमांड है हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कुछ चेंजेस की हैं, 3 वैल्यूज़ की चेंजेस की हैं जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद 9th स्टेप जो लास्ट है, उसमें हमने पैकेज और जेसन के अंदर आके और यहाँ पे टाइप मॉड्यूल कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप रिपीटेड वीडियो भी देख सकते हैं, नोट्स भी आप लोग को मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज़ इंटरेक्शन करते हुए चलें, टाइप कर लें, क्लियर टाइप कर लें अगर क्लियर हो गया है तो, ठीक है। जी, हैंड रेस किया है HP, हैंड रेस किया है आपने। वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना चाह रहा था, आवाज़ मैंने आपकी अभी बिल्कुल सही नहीं आ रही, आवाज़ आपके सिग्नल्स का इशू होगा आई थिंक। जी जी नेटवर्क के लिए मैंने अभी लेट ज्वाइन किया है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब जी जी बोलें। चलें आप चैट बॉक्स में टाइप कर लें, आपकी आवाज़ जो है ना जी वो सर। इंटरप्ट हो रही है, काफ़ी इशू हो रहा है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। काफ़ी जो है ना इशू हो जाता है कभी कभी सिग्नल्स का। तो आप चैट बॉक्स में अपना सवाल जो है ना वो कर लें। जी मशहूर, आपका सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर बोलें। मेरा मुझे फ़र्ज़ ये आपने जो तब्दीलियाँ की हैं इसमें, अगर ये तब्दीलियाँ ना करे तो फिर फाइल चले रन करेगा नहीं फिर करेगा? हमारा जो इंक्वायरर होगा ना वो रन नहीं करेगा। अभी हम इंक्वायरर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंक्वायरर आपका रन नहीं करेगा। अभी जो जो स्टेप्स फॉलो किए ना, इसमें से एक भी स्टेप अगर रह गया तो आपका इंक्वायरर काम नहीं करेगा। तभी बार बार जो है ना क्वेरीज आ रही होती हैं कि काफ़ी लोग फिर परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए स्टेप्स जो है हमें फॉलो करनी है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंक्वायरर यूज़ करने के लिए हमेशा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है इंक्वायरर को, ठीक है। इंस्टॉलेशन के बाद इंक्वायरर को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिखना है, हमारा इंक्वायरर जो है इंपोर्ट हो जाएगा। अगर पीछे कोई भी स्टेप्स रह गया होगा हमारा तो यहाँ पे हमें एरर आ जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई एरर नहीं आया हमारे पास। इसका मतलब ये कि इंक्वायरर जो था हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। और जो हमने चेंजेस की हैं यहाँ पे और यहाँ पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल सही चेंजेस किए हैं। आते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट आंसर, ठीक है। नाम अब वेरिएबल का जैसे हमने पढ़ा है कि कोई भी रख सकते हैं, तो आप नाम का यहाँ पे टेंशन नहीं कर सकते। कॉन्स्ट आंसर मैंने नाम रख दिया, ठीक है, वेरिएबल बना दिया। अच्छा, यहाँ पे हम एक अवेट कीवर्ड यूज करते हैं, जिससे हम अवेट क्यों यूज करते हैं कि हम उसको बताते हैं कि भाई यूजर के इनपुट का वेट करो, ठीक है। यूजर क्योंकि इनपुट करता है तो हम कहते हैं उसका वेट करो, ठीक है। अवेट के बाद स्पेस इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट लिखेंगे, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट के बाद हमें यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स यूज करने हैं। तो सबसे पहले तो हम पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी जिसके अंदर हम एरे बना रहे होते हैं। अब एरे काफ़ी मेंबर्स ने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए एरे को आप छोड़ दें फिलहाल, यहाँ पे ब्रैकेट्स याद कर लें, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद हम एंटर करके यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स देके उसके अंदर अपना काम स्टार्ट करेंगे। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। अब ये एरे और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फिलहाल जो हैं वो टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं गवर्नर हाउस के अंदर, तो उनको फिलहाल हम स्किप कर लेते हैं। बस यहाँ पे आप लोगों ने ब्रैकेट्स याद कर लेनी है, इसके अंदर किस तरह वर्किंग करनी है। सबसे पहले हम टाइप मेंशन करेंगे, ये हमारा की होता है टाइप, ठीक है। टाइप की होता है, उसके अंदर हमें
यहाँ पे एक वैल्यू देना होता है, टाइप बताना होता है कि हम क्या चीज़ यूज़र से मांग रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, या क्या मांग रहे हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इस तरह से इनपुट लिख सकते हैं। स्ट्रिंग अगर मुझे चाहिए, लेट से एबीसी या अल्फाबेट्स में या कुछ भी स्ट्रिंग का वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस तरह से टाइप इनपुट लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कामा दूंगा, कामा के बाद मैं यहाँ पे एक और की और वैल्यू बनाऊंगा। ये हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, ये समझ आ रहा है आप लोगों को? ये हमारे पास की होता है, ये उसका वैल्यू होता है। अब ये किस तरह काम करते हैं, ये इंशाल्लाह हम अभी देखने वाले हैं। तो मैंने उसको टाइप बता दिया कि मुझे कौन किस किस्म का इनपुट चाहिए। स्ट्रिंग में चाहिए तो मैं यहाँ पे इनपुट लिखूंगा, अगर मुझे नंबर में चाहिए तो मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इनपुट देख लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। नेम का की बनाना है, उसके बाद कॉलन देंगे। सेंटेक्स प्रॉपर आपने फॉलो करना है, कॉलन देंगे, कॉलन के बाद हम इस तरह से कोट्स के अंदर इस तरह नेम लिख सकते हैं। ठीक है, लेट से मैं नेम पूछना चाह रहा हूँ यूजर से, तो मैं इस तरह से नेम लिख दूंगा। अब इसको भी हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको किस तरह यूज करेंगे, इसको किस तरह यूज करेंगे, ये इंशाल्लाह हम अभी देखेंगे। उसके बाद हम मैसेज। अब मैसेज क्या होता है? मैसेज ये होता है कि आप लोग जो यहाँ पे यूजर को आप सवाल करेंगे ना कि भाई आप ये चीज प्रोवाइड करो, तो वो आप हमेशा मैसेज में लिखोगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर आ रहा था वेब पेज के ऊपर, एक मिनट, जैसे यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज योर नेम, तो इसको हम मैसेज कहते हैं यहाँ पे कमांड लाइन के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट से हम यही चीज लिख लेते हैं, व्हाट इज। ये तीन चीजें हमें देना बहुत जरूरी होती हैं, तीन चीजें हमें पास करवानी होती हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। उसके बाद हमारा जो एक वेरिएबल था वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब आप अगर अपना कोड रन करवाएंगे तो चले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और ये सेव करने के बाद ऑटो कंपाइल हो जाएगा। ये ऑटो कंपाइल हो चुका है हमारा। ठीक है, तो अब बाकी की फाइल्स में क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको रन करवाने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, नोड मैन डॉट जेस, फाइल का नाम नोड स्पेस मैन डॉट जेस, एंटर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एरर किस चीज़ का आ रहा है? लेट मी डिलीट ऑल द terminals PowerShells and let me reopen the terminal. अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, दोबारा से इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं। npm इंस्टॉल इंक्वायरर करके देख लेते हैं। तब हमने किया था npm इंस्टॉल डबल हाइफन सेव, उसके बाद इंक्वायरर इंस्टॉल किया था। तो अब हम ये वाली कमांड यूज करके देख लेते हैं, हो सकता है हमारी कमांड गलत हो गई हो। तो आई होप कि ये मसला हल हो जाए। इंक्वायरर प्रॉम्प्ट के बीच में डॉट आएगा, डॉट तो मैंने दे दिया। ठीक है सर, जो आपने न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट किया है ये कंप्लीट से नहीं हुआ। अच्छा, यही तो इशू आ रहा है ना, अब कोई कमांड रह गई है हमसे। तो अब हमारे पास काफ़ी सारे मॉड्यूल्स आ गए, तो आई होप कि हमारा इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। तो इंक्वायरर आ गया। ठीक है, पहले खाली इंक्वायर आ रहा था। होप में भी कमांड का एरर हो गया हो हमारे पास। ठीक है, तो देख लेते हैं अब। अच्छा, अब हमें क्या करना है, कंपाइल तो हमारे पास हो चुकी है, दोबारा कंपाइल कर लेते हैं। टी एस सी मैन डॉट टी एस, मैन डॉट टी एस नहीं भी लिखेंगे तो हमारा टी एस सी करने से कॉन्फ़िगरेशन हमारी फाइल बनी हुई है, तो हम खाली यहाँ पे टी एस ही कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फ्लोटिंग कंट्रोल्स मीटिंग कंट्रोल्स हटा लेता हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास टी एस सी कर लेते हैं इसको। तो कंपाइल हो चुका है हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं नोड मैन डॉट जेस। अब मैं ये जो फाइल मैंने बनाई है इसको हम चला के देखते हैं। ठीक है, जो हमारा नहीं चल रहा था, तो ये देखें अभी हमारा चल गया है। क्योंकि मॉड्यूल्स में मुझे नज़र आ रहा था जब मैंने ओपन किया था तो काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हमारे मिसिंग थे, जिसकी वजह से मैंने दोबारा से कमांड एंटर करके इसको दोबारा इंस्टॉल करवा लिया।
तो यहाँ तक समझ आ गया सब लोगों को? चैट बॉक्स में क्लियर लिख लें। तो देखें हमने जो काम किया है ना, जहां तक काम किया, व्हाट इज योर नेम, तो हमसे ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, व्हाट इज योर नेम। ठीक है। अब यहाँ पे हमें इनपुट करना है, जो भी यूजर होगा वो इनपुट करेगा। ठीक है। अब क्या इनपुट करेगा? टाइप हमने बता दिया इनपुट। अब इनपुट का जो होता है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्ट्रिंग ही लेता है वो। ठीक है। यहाँ पे नंबर नहीं लेगा। अगर आप नंबर भी पास करवाएंगे तो भी इसे स्ट्रिंग ही मिलेगा आप लोगों को। ठीक है। और यहाँ पे नेम क्या करता है ये भी हम देख लेते हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे जस्ट अली लिख लेता हूँ। तो ये देखें हमारा कमांड जो है, हमारा इनपुट जो है वो सही से रन हो गया, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया और सही से रन हो गया। तो अब इसको अली तो मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पे कंसोल में चाहूँ तो जो मैंने इनपुट दिया है उसको कंसोल में प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए मैं किस तरह करूंगा? अब जो हमने वैल्यूज दिए हैं ना, की पेयर वैल्यूज, इनको देख लेते हैं हम। ठीक है। अब इनको किस तरह यूज करना है? टाइप तो हमारा यूज होता है एज अ आपका डेटा टाइप। ठीक है। ये आपका मैसेज भी आपने देख लिया। अब इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि जब भी हमें कोई चीज प्रिंट करवानी होती है, जब इनपुट मैंने दे दिया, अब वो जो इनपुट मैंने दिया अली, वो कहाँ चला गया? वो इसके अंदर आ गया। ठीक है। वो इस नेम के अंदर आ गया। अब इस नेम तक एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पे जो मेथड यूज करना होगा वो इस वेरिएबल का नाम लिखना होगा। ठीक है। और डॉट की के वैल्यू को लिखना होगा। ठीक है। की हमारे पास कौन सी है? नेम। की का वैल्यू लिखना है। ठीक है। याद रखिए ये नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे ये लिख रहे हैं, नेम। लेट से मैं चले यहाँ पे नेम के बजाय मैं कर लेता हूँ माय नेम। ठीक है। माय नेम कर ले, या यूर नेम कर लेते हैं, यूर नेम। तो मुझे यहाँ पे यूर नेम लिखना होगा, डॉट के बाद यूर नेम। तो हमारा जो वैल्यू होगा इसके अंदर वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है। तो चलें इसको दोबारा से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अच्छा चलें, हमारा मसला हल हो गया है, तो मैं इसको दोबारा से वॉच मोड में लेकर जाता हूँ। तो TSC को हम यहाँ पे कंपाइलेशन को वॉच मोड में लेके जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ TSC-W। ठीक है। तो ये कंपाइलेशन हमारी वॉच मोड में स्टार्ट हो चुकी है। और प्रिंट करवाने के लिए मैं एक और यहाँ पे पावर शेल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, कॉन्केटिनेट करके, यूर नेम इज, यूर नेम इज स्पेस, यहाँ पे मैं प्लस कर दूँ या कॉमा लगा दूँ, तो हमारे पास इस तरह से कंसोल के अंदर आ जाएगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ नोड मैन डॉट जेएस, और यहाँ पे मैं करता हूँ इंटर। ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास आ गया। अब ये देखें वही वर्क कर रहा है जो हमारे पास प्रॉम्प्ट के सॉरी वेब पेज के ऊपर प्रॉम्प्ट काम करता था। अब यहाँ पे यूजर से इनपुट वैल्यू ले सकते हैं। इस तरह आप काफी सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। काफी सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, काफी सारे काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज मैं आप लोग को होमवर्क भी दूंगा। तो यहाँ पे मैं अली लिख लेता हूँ। ठीक है। तो देखें मुझे इसमें कंसोल क्योंकि मैंने दिया था तो उसने बता दिया यूर नेम इज अली। तो इस तरह आप यूजर के इनपुट को यूज कर सकते हैं। और मैंने इनपुट कैसे लिया? मैंने जो यहाँ पे लिखा था यूर नेम, ठीक है, उसको वेरिएबल के नाम के साथ आंसर डॉट यूर नेम लिखूंगा। तो जो भी हम इनपुट देंगे वो हम गेट कर सकते हैं नेम के कीवर्ड के अंदर जो होगा उसके थ्रू। ये हमारा यूर नेम के अंदर आ गया अली। ठीक है। तो इस तरह से मैं चाहूँ तो नंबर का भी बना सकता हूँ इनपुट। ठीक है। मैं अगर इसी को कॉपी कर लूँ, लेट से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट। अच्छा मैं एक वेरिएबल, इस वेरिएबल को भी चेंज कर लेता हूँ। ये जो हमारे पास आंसर लिखा हुआ है मैं कहता हूँ इसको माई नंबर कर देता हूँ इसको, माई नंबर इज इक्वल टू अवेट। ठीक है। अब मैं इनपुट की जगह यहाँ पे चलें पहले इसको स्ट्रिंग रख लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? माई, अब आंसर की जगह क्या आ गया? माई नंबर। ठीक है। माई नंबर डॉट यूर नेम। ठीक है। फिलहाल इसको यूर नेम रख के चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूँ नोट मैन डॉट। अब ये काफी मेंबर्स यहाँ पे ये भी गलती करते हैं कि उनका कंपाइल हो नहीं रहा होता और यहाँ पे ये चला लेते हैं तो चल नहीं रहा होता। देखिए हमारा कंपाइलर जो है वो वॉच मोड पे लगा हुआ है, वो ऑटो कंपाइल हो रहा है। जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ तो वो ऑटो कंपाइल हो रहा है। उसके बाद हम ये कमांड देंगे तभी जाके हमारे पास वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे अली लिखता हूँ, तो यूर नेम इज अली आ गया। ठीक है। मैं चाहूँ तो इसका टाइप चेक कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर। अगर मैं लिखूँ टाइप ऑफ किसका, इसका टाइप में देखना चाह रहा हूँ, जो मैं अली लिख रहा हूँ उसका टाइप क्या है, तो डेफिनेटली उसका टाइप हमारे पास क्या आएगा? सेव कर लेते हैं।
यहाँ पे मैं लिखूंगा नोड मैन डॉट जेएस। यहाँ पे मैं चलें अगर मैं नंबर भी पुट कर दूं यहाँ पे, तो ये नंबर भी इनपुट क्या करता है, टाइप इनपुट लिखा हुआ है, तो जो भी आप इनपुट यूज करेंगे यहाँ पे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें योर नेम इज 44 और ये टाइप क्या बता रहा है, इसका स्ट्रिंग बता रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इनपुट की जगह यहाँ पे नंबर लिख दूंगा, मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया, ठीक है। और यूर नेम को मैं कर लेता हूँ, चलें इसको कर लेते हैं यूर नंबर, ठीक है, नंबर। और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, नेम की जगह नंबर लिखूंगा। तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं दोबारा यहाँ आता हूँ नोड मेन डॉट जेएस। हमारे पास व्हाट इज योर नेम आ रहा है क्योंकि मैसेज मेरा यही है, ठीक है, मैसेज मैंने चेंज नहीं किया था। चले मैं यहाँ पे कोई नंबर इनपुट कर लेता हूँ। तो देखें योर नेम इज 44 और अनडिफाइंड आ रहा है। अब अनडिफाइंड क्यों आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ एंटर नंबर, ठीक है। इसको कर लेते हैं एंटर नंबर और यहाँ पे टाइप मैंने नंबर कर दिया, ठीक है। योर नेम इज, यहाँ पे कर लेते हैं योर नंबर इज। जी सवाल है आपका, हैंड रेस किया है किसी ने? सर ये जो आपने सेकंड वाली console डॉट लॉग की आपने वो की है प्रिंट स्टेटमेंट, तो सर यहाँ पे भी तो यूर नेम की जगह यूर नंबर आएगा। जी यहाँ पे मैंने गलती की थी ना, इसी वजह से तो वो अनडिफाइंड आ रहा था। अनडिफाइंड आ रहा है इसी थैंक्स। वजह से ही। यस यस, थैंक यू फॉर करेक्शन, ठीक है। तो यही इसी वजह से एरर आ रहा था, ठीक है। तो एंटर नंबर हो गया यहाँ पे मैसेज में, ठीक है। योर नंबर इज ये, और यहाँ पे टाइप ऑफ में मैंने क्या किया था, योर नेम। अब योर नेम यहाँ पे टाइप योर नेम था ही नहीं, तो इसलिए वो अनडिफाइंड दे रहा था। तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं, थैंक्स फॉर करेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, उसको सेव करने के बाद मैन डॉट जेएस, मैन डॉट जेएस। अच्छा, ये मेरा लैपटॉप नहीं है जिसकी वजह से ये टाइपिंग में जो है ना वो टाइम लग जाता है। तो लैपटॉप हर कोई अपने हाथ सेट होता है अपने लैपटॉप के ऊपर। तो मैं यहाँ पे 12 करता हूँ। तो योर नंबर इज 12 और टाइप इसने बता दिया 12, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर और स्ट्रिंग में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स, प्रैक्टिस एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेट से मैं अगर यहाँ पे, जी हैंड रेस किया, मशहूर आपका सवाल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कर लेते सर आपने हैं। जो नंबर लिखा है स्ट्रिंग में ना, वो तो स्ट्रिंग होनी चाहिए, नंबर तो नहीं होने चाहिए। नंबर स्ट्रिंग में नहीं लिखा ना, अभी मैंने नंबर कर दिया ना टाइप को, ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने टाइप के अंदर नंबर लिख दिया है, ठीक है। पहले क्या लिखा हुआ था, इनपुट ओके। लिखा हुआ था। यहाँ पे इनपुट क्या करता है, उसको स्ट्रिंग में कर लेता है। अगर स्ट्रिंग भी लिखेंगे ना तो भी स्ट्रिंग में हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इनपुट लिखेंगे तो भी वो स्ट्रिंग में आ जाएगा आपका, ठीक है। समझ आ रहा सर है? कोटेशन है ना इसलिए, डबल कोटेशन है इसलिए। नहीं नहीं, डबल कोटेशन का मसला नहीं है। देखिए मैं नंबर भी तो डबल कोटेशन के अंदर रख रहा हूँ ना। तो अब हमारे पास जो भी आप टाइप करेंगे ना वो नंबर ही आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं नंबर के बजाय कोई और चीज यहाँ पे टाइप कर लेता, लेट से मैं इसको चला लेता हूँ प्रोग्राम को। अब ये मुझसे नंबर पूछ रहा है, टाइप भी नंबर है, लेकिन मैं यहाँ पे एबीसी लिख दूँ तो क्या कह रहा है, योर नंबर इज नॉट अ नंबर, योर नंबर इज नॉट अ नंबर। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई लिखा क्या है आपने, तो इस वजह से ये नॉट अ नंबर बता रहा है, ठीक है। अब इसको छोड़ दें, ये ओके। इसका आपका टाइप बता रहा है क्योंकि टाइप में हमने नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नॉट अ नंबर आ रहा है, एबीसी को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। वो किसको एक्सेप्ट करेगा, आप नंबर को एक्सेप्ट करेगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो ओके सर। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। और अच्छा, मैं एक प्रैक्टिस एग्जांपल बना रहा था, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं एग्जांपल। यहाँ तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में यस लिख लें, क्लियर लिख लें, ठीक है। एग्जांपल ऑफ लेट से पावर ऑफ अ नंबर कर लेते हैं, पावर ऑफ अ, चलें चैट देख लेते हैं। क्लियर क्लियर यस, चलो गुड। चलिए चलें आ जाते हैं यहाँ पे। चलिए हम कौन से टाइप लिख सकते हैं कि वो नंबर और स्ट्रिंग दोनों टाइप्स लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने किया है ना यहाँ पे, बस वो दो टाइप्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ भाई टाइप नंबर, एंटर मैसेज। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ एंटर नंबर टू स्क्वायर, टू गेट इट्स स्क्वायर, ठीक है।
मैंने मैसेज में क्या लिखा है, एंटर नंबर टू गेट स्क्वायर। भाई नंबर एंटर करो जिसका आपको स्क्वायर चाहिए। अब स्क्वायर में किस तरह बनाऊंगा, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, स्क्वायर ऑफ योर नंबर, चले यहाँ पे लिख लेते हैं, स्क्वायर ऑफ योर नंबर इज स्क्वायर ऑफ, अच्छा चले मैं यहाँ पे बैकटिक यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको हटा के बैकटिक यूज कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर ऑफ, यहाँ सर पे स्क्वायर की स्पेलिंग ऊपर सही कर ले वरना एरर आएगा। ओके ओके मैं कर लेता हूँ correct, ठीक है, जैसे यहाँ पे एरर नहीं आता, ठीक है, ये मैसेज है हमारा, तो मैसेज तो आप जो भी टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा, बट थैंक्स फॉर करेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्क्वायर ऑफ, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्या, योर नंबर। अब जो भी हम नंबर इनपुट करेंगे वो कहाँ पे जाएगा, योर नंबर में जाएगा ना, तो वो मैं यहाँ पे, ये यूं समझे हमारा वेरिएबल है, लेकिन इसको इस तरह नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं, ये जो हमने वेरिएबल बनाया है इसके साथ डॉट करके लिखते हैं, मैंने लिखा माई नंबर डॉट योर नंबर, ठीक है। आप चाहें तो इसको एक और वेरिएबल के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं, लेट माई नंबर, ठीक है, या चलें ऐसे कर लेते हैं, लेट माई नंबर इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ रख लूँ, बार बार मुझे ये यूज़ ना करना पड़े, मैं जस्ट माई नंबर यूज़ करूँगा तो वो आ जाएगा। देख लेते हैं भाई ये तरीका भी काम आता है कि नहीं आता। अच्छा माई नंबर ऑलरेडी मैंने किया हुआ है तो दोबारा डिक्लेयर नहीं होगा यहाँ पे, तो चलें इसको कर लेते हैं num1 कर लेते हैं। तो मैंने किया लेट num1 इज इक्वल टू, मैंने इसको एक ही दफ़ा num1 के अंदर स्टोर करवा लिया, तो बार बार मुझे माई नंबर डॉट योर नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ ये चीज़ लिख के अपना नंबर गेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ num1, ठीक है, प्लस, अच्छा अब ये हटा देता हूँ ना, हम बैक टिक्स के अंदर लिख रहे हैं सारा कुछ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ योर नंबर इज num1 इज, ठीक है, स्क्वायर क्या होगा, अब इसके अंदर मैं num1 को अगर 2 टाइम्स num1 को मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, तो हमें इसका स्क्वायर मिल जाएगा, ऐसे ही है, ठीक है। वैसे एक मेथड होता है, जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है उनको पता है उस मेथड का, ठीक है। यहाँ पे मेथड कौन सा यूज होता है पावर के लिए, मैथ डॉट पावर, और ब्रैकेट के अंदर हम num1 लिख के कामा, जो भी पावर चाहिए, लेट से स्क्वायर चाहिए तो आप यहाँ पे 2 लिख दें, पावर 2 मिल जाएगा, 4 चाहिए, 5 चाहिए, पावर 5 लिख दें, यहाँ पे 5 मिल जाएगा। तो ये एक मेथड होता है, जिनको पता है गुड, जिनको नहीं पता वो डायरेक्ट इस तरह सर से हेलो सर, num1 को, जी जी बोले, आप डबल स्टार भी दे सकते हैं ना सर इसमें। डबल स्टार भी दे सकते हैं, बिल्कुल वो भी तरीका है, सही है। तो इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब इसको नीचे वाले कंसोल को हटा देते हैं, तो स्क्वायर ऑफ num1 इज, ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा स्क्वायर का कैलकुलेटर बन गया है। अच्छा चैट बॉक्स में भी किसी ने बताया मैथ डॉट पावर और टू, गुड, चलें इसको कर लेते हैं नोट मैन डॉट जेएस, एंटर नंबर टू गेट स्क्वायर। अब मुझे 10 का स्क्वायर चाहिए, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट मैन डॉट जेएस, मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए, 2 लिख दिया, तो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया किस तरह हम ऑपरेशंस करवा रहे हैं। अब आप जो चाहें ऑपरेशन यहाँ पे करवा सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं साथ साथ यहाँ पे, अब आते हैं कि भाई ये तो मैंने एक ही बना दिया ना, एक ही वेरिएबल बन गया यूं समझे नंबर का, इसी के अंदर नंबर स्टोर हो रहा है। मैं चाहता हूँ एक और भी हो, मतलब एक ही सवाल पूछ रहा है, एंटर नंबर टू गेट इट्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलें ये तो हमारा स्क्वायर का हो गया, तो मैं अगर एक और बना दूं यहाँ पे ऑपरेशन, तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल बना लेता हूँ, तो कर लेते हैं पेस्ट, हेडिंग लगा लेता हूँ एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स कर लेते हैं, चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, ये वाला लिख लेते हैं। अच्छा चैट बॉक्स में बता दें क्लियर हो गया है जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, नंबर वाला और पावर वाला क्लियर हो गया है सबको, इंटरेक्शन आपका जो है वो बिल्कुल नहीं हो रहा। ये इसके लिए कोई चैलेंज, तो अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, अब मैं यहाँ पे एक नंबर गेट कर रहा था ना,
प्रॉम्प्ट में मैं यहाँ पे दूसरा प्रॉम्प्ट कैसे गेट करूंगा, जहाँ पे हमारा एक करली ब्रैकेट खत्म होता है यहाँ पे कामा लगाएंगे, ठीक है। कामा के बाद मैं यहाँ पे दूसरे करली ब्रैकेट्स यूज करूंगा। अब इनके अंदर मैं बिल्कुल इसी तरह के वैल्यूज पास करवाऊंगा। इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। टाइप मुझे नंबर ही रखना है, ठीक है। और इसको अब मैं नाम यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नंबर 1, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नंबर 2। ये चीजें याद रखें, कौन सी चीजें आप चेंज कर सकते हैं, कौन सी अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। ये चीज आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये एज अ वेरिएबल वर्क करता है हमारा, ठीक है। ये चीज हम नहीं दे सकते, ये टाइप है, टाइप जो होगा वही लिखना होगा। ये चीज हम अपनी मर्जी से एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंटर नंबर 1, इंटर फर्स्ट नंबर कर लें इसको, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं इंटर सेकंड नंबर, अदर नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 2 क्वेश्चंस आएंगे और 2 इनपुट हम दे सकते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमारा इनपुट हो गया। इनपुट के बाद मैं इनको यूज कैसे करूंगा? अब num1 के अंदर मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और अब num1 के बजाय मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ value 1। मैं कोई भी नाम रख लेता हूँ वेरिएबल का। उसके अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ, इसका नाम हमारा माई नंबर ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ माई नंबर डॉट, अब यहाँ पे यूर नंबर की जगह क्या आएगा? नंबर 1। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ नंबर 1 और एक और यहाँ पे बना लेता हूँ value 2 इक्वल टू माई नंबर डॉट नंबर 2। नंबर 2 हमारा यहाँ से आएगा, दूसरा इनपुट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे value 1, अब यहाँ पे कंसोल के अंदर बैकटिक्स के अंदर मैं यहाँ पे अपना स्टेटमेंट बना लेता हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ यूर नंबर्स इज, डॉलर के अंदर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। value 1 को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नाम सही लिखना है। जैसे मैंने बताया दूसरा लैपटॉप है तो इस पे हाथ सेट नहीं है, तो इस वजह से एरर्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ पे नोड main डॉट जेएस करता हूँ। तो अब हमसे 2 इनपुट लेगा ये। एंटर फर्स्ट नंबर में 10 कर लेता हूँ, एंटर अदर नंबर दूसरा नंबर में 5 कर लेता हूँ। जैसे ही 5 करके एंटर करूंगा तो हमें ये क्या करेगा? प्रोडक्ट दे देगा दोनों नंबर्स की। तो ये हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ योर नंबर इज 50। तो 5 इंटू 10 कितना होता है? 50। तो यहाँ तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? यू कैन ऑन द माइक, माइक ओपन करके आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्लियर है तो क्लियर कर दें। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद कुछ होमवर्क्स हैं, तो चले होमवर्क्स पे चलते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इससे तो जावा स्क्रिप्ट ईजी नहीं है, ये टाइप स्क्रिप्ट भी आप वहाँ पे चला सकते हो। टाइप स्क्रिप्ट को तो कन्वर्ट ही कर रहे हैं ना जावा स्क्रिप्ट में। टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली आपका कंपाइलर है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट यूं समझें, आप कह सकते हैं कि कंपाइलर है, ठीक है। मेन आपकी लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट ही है, उसी के लॉजिक्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों ने अब जो जो लॉजिक्स पढ़े ना, जिनको जावा स्क्रिप्ट पता है, तो आप यहाँ पे उसके लॉजिक, अब ये होमवर्क में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। होमवर्क्स पे आते हैं। आस्क अ नंबर फ्रॉम यूजर एज इनपुट एंड कैलकुलेट इट्स। अब ये पावर वाला मैंने बता दिया था किस तरह करेंगे आप। एक नंबर का इनपुट लेंगे, बस एक ही इनपुट होगा, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे पावर 2, पावर 3, पावर 4, ये आप लोग का होमवर्क 1 है। होमवर्क 2 में क्या है? क्रिएट अ बीएमआई कैलकुलेटर। अब बीएमआई कैलकुलेटर क्या होता है ये भी आप लोग को पता है, नहीं तो नेट पे सर्च कर ले। ये फॉर्मूला होता है बीएमआई का, ठीक है। आपने क्या करना है, जस्ट 2 इनपुट्स लेने हैं और दोनों इनपुट नंबर में लेंगे, ठीक है। एक वेट का इनपुट लेंगे, एक हाइट का इनपुट लेंगे यूजर से। इनपुट लेने के बाद आपने ये फॉर्मूला बनाना है और कंसोल के अंदर आपने बताना है कि बीएम जो है वो क्या वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं वही क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्रिएट है कार स्पीड कैलकुलेटर। अब ये भी उसी तरह है, यहाँ पे 2 इनपुट लेंगे आप। स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का इनपुट लेंगे
लेट से 100 किलोमीटर्स है, किलोमीटर्स में आपने इनपुट लेना है और टाइम का आप आवर्स में लेंगे, ठीक है। 100 किलोमीटर्स अगर 1 आवर में कर रहा है तो स्पीड क्या होगी, 100 किलोमीटर पर आवर, तो वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बनाया है ना, ये क्वेश्चन बनाया जिनको जावा स्क्रिप्ट आती है, जिनको चले जावा स्क्रिप्ट नहीं, जिनको फॉर लूप्स आते हैं एटलीस्ट, तो फॉर लूप में आप लोगों ने क्या करना है, लूप चला के, अच्छा विदाउट लूप भी आप ये बना सकते हैं, बस ये कि आपको कंसोल काफ़ी ज़्यादा रखने पड़ेंगे। यूज़र जो भी नंबर इनपुट करे, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र का बताया, यहाँ पे यूज़र ने 8 इनपुट किया है, तो इस तरह से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो 8 का टेबल आ रहा है, अब टेबल जनरेट करना है, जो भी यूज़र, लेट से यूज़र यहाँ पे 20 लिखता है तो 20 का टेबल आ जाए, 22 लिखता है, 50 लिखता है, 100 लिखता है तो 100 का टेबल आ जाए, तो ये टेबल जनरेट करना है। ये अब यहाँ पे तो गलत बना हुआ है, ठीक है, 8 1 8 1 ही आ रहा है। आप लोगों ने इसको 10 तक लेके जाना है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, यहाँ पे 8 ही रहेगा, यहाँ पे उसका वैल्यू आ जाएगा, तो ये चीज़ आप लोगों ने बनानी है। तो आई थिंक यहाँ पे 4 ही होमवर्क्स हैं, ठीक है, तो ये कर लेंगे आप लोग 4 होमवर्क्स, सब मैंने समझा दिया है पूरा, इनका जो है ना कॉन्सेप्ट बता दिए, क्वेश्चंस भी समझा दिए कि किस तरह होंगे। तो यहाँ पर सबको क्लियर है यहाँ तक? चैट में यस लिख लें, क्लियर लिख लें। यहाँ पे हम सेशन को एंड करेंगे, ठीक है।